अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 4 टैग्स पढ़े थे, बी, आई, यू और स्ट्रॉन्ग। आज के इस लेक्चर में हम 2 टैग सीखेंगे, एक है OL, एक है UL। OL से मुराद ऑर्डर लिस्ट और UL से मुराद अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो होती है जो कस्टमर आपको बताता है कि ये चीज़ें, ये सर्विसेज आपने वेबसाइट के अंदर प्रोवाइड करनी है। अनऑर्डर लिस्ट वो होती है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के अंदर रखनी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो होम है, कॉन्टैक्ट अस है, उसके अलावा व्हाट्सएप का आइकन हो गया, फेसबुक का आइकन हो गया। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करनी होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनऑर्डर लिस्ट। चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या है और अनऑर्डर लिस्ट क्या है। तो आज हमने पढ़ना है जी ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम टैग यूज़ करेंगे OL, सॉरी करली ब्रेसेस नहीं लगाई। OL लिख लिया। इसके बाद आपने इसको क्लोज भी हो गया, आपने करना है एंटर। एंटर करने के बाद अब आपने क्या चीज़ लिखनी है? करली ब्रेसेस लगाकर आपने लिखना है LI। LI से मुराद ये है कि लिस्ट, यानी कि लिस्ट का नेम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान लिख दिया। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको अपने ब्राउज़र के अंदर रन करके देखेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर लिस्ट की जो ऑर्डर लिस्ट हमने लगाई है, पहली लिस्ट का नाम क्या रखा था हमने? पाकिस्तान। तो वो उसने हमें आउटपुट शो करवा दी है। इसी तरह नेक्स्ट हम 2-3 नाम और लिख देते हैं लिस्ट में। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कनाडा। और उसके बाद थर्ड लिस्ट का नाम हम लिख देते हैं UK। और इस तरह आगे हम लिख देते हैं USA। और इसी तरह हम 5वीं लिस्ट का नाम रख देते हैं जापान। और इसी तरह हम जो है ना 6ठी लिस्ट का नाम रख देते हैं तुर्की। तो ये देखते हैं मैंने 6 लिस्ट्स के नाम लिखे हैं। तो हम इसको रन करके देखते हैं। पहले इसको सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारी आउटपुट आती है। रिफ्रेश करेंगे तो ये आप देख रहे हैं सक्सेसफुली हमने आउटपुट मिल गई है। पाकिस्तान, कनाडा, UK, USA, जापान, तुर्की। तो ये क्या थी? ये थी ऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट क्या है? उसके लिए हम क्या काम करेंगे? इसको करेंगे कॉपी, जो हमने लिस्ट बनाई है, ताकि हमें दोबारा नेम ना लिखने पड़े अगेन। इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। अब हमने चेंजिंग कहाँ करनी है? जहाँ पर O लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखेंगे U, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। और नीचे भी वही चेंजिंग करेंगे, U लिख देंगे। तो ये क्या होगी? ऊपर वाली ये होगी ऑर्डर लिस्ट और ये सेकंड वाली क्या होगी? ये होगी अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट वो हो गई जो कि हमें यूज़र ने बताया कि ये लिस्ट आपने जो है ना वेबसाइट के अंदर रखनी है। अनऑर्डर लिस्ट वो हो गई जो कि यूज़र ने हमें नहीं बताया, बाय डिफ़ॉल्ट हमें रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब हमने पहले ऑर्डर लिस्ट देख ली थी। अब हम अनऑर्डर लिस्ट को जो है ना रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आती है। ये आई थिंक कोई एरर आ रहा है, इसी वजह से सॉरी हमने इसको सेव तो किया नहीं। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव और इसको अगेन जो है ना रन करके देखेंगे। अब ये एक बात यहाँ आप फ़र्क नोट कर लें, डिफरेंस नोट कर लें। पहला डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पर ये जो पाकिस्तान लिखा था ये हमें काउंटिंग के अंदर जो है ना हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या, हमें बुलेट्स के अंदर यानी कि डॉट्स के अंदर उसने हमें अनऑर्डर लिस्ट शो करवाई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग।